एक धोबी था और उसका एक गधा था। धोबी का मतलब मेरा किसी व्यक्ति विशेष जाति वर्ग से नहीं है। मेरा मतलब केवल जो घाट पर कपड़ा धो कर के लाते हैं और गधे पर कपड़ा लेकर के चलते हैं, मेरा उस धोबी से तात्पर्य है। तो धोबी का गधा और धोबी दोनों बहुत अधिक काम करते थे। अब वह गधे के ऊपर इतना बोझा लाद देता था कि गधा परेशान हो जाता था और परेशान होकर के प्रभु का स्मरण करता था कि हे प्रभु, ये बोझा मुझे कब तक लादना पड़ेगा। वह थक जाता था तो प्रभु भगवान कृष्ण की याद करता था, कृष्ण कृष्ण जपता था। कृष्ण को एक दिन याद आई कि हमारा भक्त गधा है जो प्रतिदिन मुझको याद करता है। आज गधे को देखा जाए कि गधा किस परिस्थिति में है, किस परेशानी में है। भगवान कृष्ण गधे के पास जाते हैं। गधा थका हुआ बेचैन पड़ा होता है और वे गधे से कहते हैं कि हे गधे, मैं आया हूँ, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बोल क्या बात है। गधा कहता है कि आप कौन हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हरि हूँ। गधा कहता है कि नहीं, तू धोबी है, तो वही मेरा धोबी मेरा मालिक है जो मुझको बहला फुसका करके मीठी मीठी बातें सुना करके मुझसे अधिक काम लेता है और मुझको थका देता है, मुझको परेशान कर देता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं भगवान हरि हूँ। तू मेरा हर समय नाम का जाप करता है, इसलिए मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और तेरे पास आया हूँ। बोल तुझे क्या परेशानी है। गधा कहता है कि प्रभु, अगर आप ईश्वर हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ रोज़ रोज़ के बोझा ढोने से थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मुझे इतनी परेशानी में जीने की आदत नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो। गधे को स्वर्ग लोक में अपने साथ ले आते हैं। गधा वहाँ रहता है, हरी हरी घास चरता है, लान में घूमता है और बगीचे में घूमता है। गधा प्रसन्न रहता है और खुश हो जाता है कि भगवान हरि की इतनी बड़ी कृपा हो गई जो मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ और स्वर्ग में आनंद ही है। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना कार्य करते हुए, ईमानदारी से कार्य करते हुए ईश्वर का सुमरण करता है, ईश्वर का मात्र चिंतन करता है, उसकी भक्ति सफल भक्ति होती है, उसका कर्म पूजा बन जाता है और उसका सुमरण बहुत बड़ी तपस्या बन जाती है। उस गधे को स्वर्गलोक में स्थान दिया जाता है और स्वर्गलोक में वो मन चाही हरी हरी घास चरता है, हरी हरी घास को खाता है, फूल पत्तियों को खाता है, आनंद आता है। लेकिन गधा तो गधा है, गधा के अंदर बुद्धि विवेक नहीं होता है, इसीलिए वो गधा होता है और इसीलिए वो परेशान भी रहता है। धीरे धीरे स्वर्ग में इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी उसे वहाँ चैन नहीं मिलता है। प्रभु देखते हैं कि गधा बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है। गधे से उसका कारण पूछते हैं कि गधा, तो स्वर्ग में इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों दुखी है। तेरे घूमने और टहलने फिरने के लिए, दौड़ लगाने के लिए ये पर्याप्त स्थान है और घास फूस फल फूल पत्ती खाने के लिए इतना पर्याप्त स्थान है जहाँ पर तेरे लिए कोई रोक टोक भी नहीं है, फिर भी तू परेशान है। इसका क्या कारण है। गधा बताता है कि हे प्रभु, मैं वहाँ अन्य गधों के साथ घूमा करता था, उनके साथ क्रीड़ा करता था। यहाँ मैं अकेला हो गया हूँ, इसलिए सारे सुख मुझे सुख नहीं नज़र आते हैं। मैं अपने मित्र गधों के साथ ही अच्छा हूँ। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जो चुनिंदा गधे हों उन्हें बताओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ स्वर्गलोक में उन गधों को बुलवा सकता हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ। देखिए, अगर घर में एक आदमी भक्ति करता है, एक आदमी घर में नेतृत्व करता है, एक आदमी सफल होता है, तो उसकी वजह से उस पूरे घर को प्रसन्नता मिलती है,
पूरे समुदाय को प्रसन्नता मिलती है। केवल एक व्यक्ति के पवित्र कर्मों से पूरे घर का सम्मान होता है, पूरे संगठन का सम्मान होता है। इसलिए जो व्यक्ति आपके घर में कर्मठ है, योग्य है, बुद्धिमान है, विवेकवान है, कृपया उसको संभाल के रखिए। उसी व्यक्ति की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अपनी अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भी कर सकता हूँ। किसी घर में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति की वजह से समाज में यश कीर्ति फैलती थी। चारों तरफ उसकी प्रशंसा, उसकी योग्यता, उसकी गुणवत्ता का डंका बजता था। आज वो व्यक्ति नहीं रहा है, सब कुछ छोड़ के यहीं चला गया है। फिर भी वो बात नहीं आती है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पुण्यात्मा अपना अपना कर्म लेके आती है, अपना अपना भाग्य लेके आती है। इसी वजह से उसको सम्मान में यश और कीर्ति मिलती है। तो कृपया आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपके कार्यालय में, आपके संगठन में, आपकी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेन की तरह पूरा इंजन खींच रहा है, उस व्यक्ति को संभाल के रखिए और उसका मनोबल बढ़ाते जाइए। फिर देखिए आपकी कितनी उन्नति व तरक्की होती है। तो गधा पुनः भगवान से आग्रह करता है कि या तो मुझे मेरे मित्र गधों के पास छोड़ दिया जाए, या तो मेरे गधों को बुला लिया जाए। भगवान उस गधे की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसके साथी गधों को बुला लेते हैं। वह गधे स्वर्गलोक को देख करके वहाँ की हरी हरी घास चरते हैं, हरे हरे लान में दौड़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं और ढेपों ढेपों करके अपनी बात एक दूसरे से कहते हैं। प्रभु देखते हैं कि गधा तो गधा है, ये स्वर्ग और नरक क्या जाने, इसके जीवन में नरक ही लिखा है, इसको नरक में ही आनंद आएगा। वह जाते हैं और गधों को समझाते हैं कि ये स्वर्ग है, यहाँ पे नित्य भजन कीर्तन पाठ गीता के श्लोक होते हैं, लोग ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं और मनन करते हैं। तुम ये फालतू की ढेपों ढोपों दौड़ भाग मत किया करो, और जितने इतने सुंदर घास के लान हैं, इनमें आराम से प्रेम पूर्वक घास खाया करो। इस घास को इधर उधर बर्बाद मत किया करो, इधर उधर गंदगी मत फैलाया करो, नियम संयम से रहो। तुम भी सीख जाओगे स्वर्ग में रहना। और तुम स्वर्ग की सारी व्यवस्था चौपट करे दे रहे हो, स्वर्ग की सारी व्यवस्था खराब करे दे रहे हो। ये स्वर्ग धीरे धीरे तुम्हारे गधापन की वजह से, तुम्हारी गलत आदत की वजह से, ये स्वर्ग भी नरक में बदला जा रहा है। गधों को समझा के चले जाते हैं, लेकिन गधे तो गधे होते हैं, उनको ये बात तनिक भी समझ नहीं आती है। उनकी वही हरकत, सुबह उठ कर के ढेपों ढेपों करना, इधर उधर अपनी गंदी लीद को फेंकना। पहले तो उन्हें सूखा भूसा नसीब नहीं होता था, अब यहाँ एक से एक हरी घास, उसको खाना और उसको तितर बितर करना, उसकी दुर्गति करना। भगवान ने देखा ये गधे स्वर्ग भोगने लायक नहीं हैं, इनकी मनोदशा ठीक नहीं है, इनको वहीं पृथ्वी पर नरक लोक में भेज दिया जाए। भगवान हरि अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इन गधों को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ के आओ, क्योंकि ये गधे हैं, इनको आनंद अपनी मक्कारी, अपना बोझा ढोना, ढेपों ढेपों करना में ही आनंद है, इनको स्वर्ग में आनंद नहीं मिलने वाला है। इसलिए गधों को पुनः वापस करके आइए। गधे पृथ्वी लोक पर भेजे जाते हैं और वो पुनः धोबी के यहाँ जाकर के कपड़े धोने का बोझा और भी काम करते हैं, और पूरी ज़िंदगी उनकी भजन ढोने में, नरक में व्यतीत हो जाती है। इसीलिए जहाँ जैसा माहौल है, वहाँ का रूल, नियम, कानून और रीतियाँ आपको पालन करनी होंगी, तभी आपको पूर्णतः उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा आप गधे की तरह गधे ही रह जाए। एक बार की बात है, एक गांव का लड़का, बहुत ही निम्न और साधारण परिवार का लड़का, आईएएस करने के बाद जिलाधिकारी बनता है। गांव में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया जाता है और लोगों को गर्व होता है कि मेरे गांव का लड़का, एक सामान्य घर का लड़का,
एक गरीब घर का लड़का कलेक्टर बन गया है। उसका स्वागत सम्मान खूब होता है और उसे भी प्रसन्नता होती है कि मैं जिस समुदाय से, जिस वर्ग से, जिस गांव से, जिनके सहयोग से कलेक्टर बना हूं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी का कार्य करूंगा, सभी का कल्याण करूंगा। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को सोचना भी चाहिए। यदि आप कोई पद पर आसीन हुए हैं, वो चाहे राजनीति का पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, चाहे संत समाज का पद हो, तो वो अकेले आपकी दम पर, अकेले आपके करने से नहीं हुआ है। उसमें अनगिनत लोगों का सहयोग रहा है, तब जाके उस पद पर आरूढ़ हुए हैं। और उस पद पर बैठने के बाद में सबका सम्मान, सबका विकास, सबका हित, सर्व जनाय सर्वहिताय होना चाहिए। तभी आप उस पद की गरिमा रखने लायक हो। यदि आपके अंदर उस पद का घमंड आ गया, उस पद का लोभ लालच आ गया, उस पद को लेकर के आप उस पद को बहुत अधिक समय तक नहीं चला पाओगे और किसी का कल्याण नहीं कर पाओगे। उस लड़के की तैनाती किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है तो गांव के कुछ लोग सोचते हैं कि चलो उससे मिलने के लिए चलें। जिलाधिकारी बन गया है, देखते हैं कि उसका आहार विहार, उसका व्यवहार बदला है कि नहीं बदला है। गांव के कुछ लोग जाते हैं, वहाँ खड़े हवलदार उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि बताओ कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है। वह लोग बताते हैं कि हमारे गांव का लड़का जिलाधिकारी हुआ है, मैं उनके गांव का हूँ। कोई कहता मैं उनका चाचा हूँ, कोई कहता मैं उनका मामा हूँ, कोई कहता वो हमारे चाचा हैं। इस तरीके से सब लोग अपना संबंध बताते हैं। उस लड़के को अर्थात कलेक्टर को ये सूचना दी जाती है। वो दौड़ता हुआ चला आता है और कहता है कि इन्हें स्पेशल गेस्ट हाउस में ले जाओ और इनकी सारी खातिरदारी, मेहमानबाजी वो होनी चाहिए जो एक वीआईपी अधिकारी की होती है, वीआईपी नेता की होती है। सभी लोग जिलाधिकारी का आदेश मानते हुए उसकी सेवा में लग जाते हैं और वीआईपी तरीके से उनकी सेवा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। वह लोग बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि लड़का कितना संस्कारी है, आज भी अपने संस्कारों को नहीं भूला है, आज भी अपने वादे को नहीं भूला है। देखो कितनी सेवा कर रहा है, कितना काम कर रहा है। जिला अधिकारी द्वारा उनकी वीआईपी व्यवस्था की जाती है, लेकिन वह लोग गांव की गंदी आदतों में फंसे हुए, बीड़ी पीने वाले, पुड़िया तम्बाकू खाने वाले, ताश खेलने वाले, वह सारे गलत आदतों के कार्य वहाँ भी करते हैं। ताश खेलने का कार्य करते हैं, पान तम्बाकू खा के इधर उधर दीवार पर थूकते हैं, गद्दों पर थूकते हैं, सोफ़ा पर थूकते हैं। कहीं बीड़ी पी, पता लगा उसकी फुलझड़ी वहाँ लगा दी, उसका गद्दा जरा दिया। और नहाते भी ढंग से नहीं हैं। पूरा गांव वाला उनका जो पहले का आचरण था, गंदी आदतें थी, सभी वहाँ पर वो करते हैं। तो उनके अर्दली और चपरासीगण देखते हैं तो जिलाधिकारी को सूचना देते हैं कि साहब कहने में संकोच लग रहा है, यदि इजाज़त हो तो कह दूं। कलेक्टर कहता है कि कहिए क्या बात है। वो कहते हैं कि जो गांव से आपके गेस्ट आए हुए हैं, हमने उनके लिए आपके निर्देशानुसार वीआईपी व्यवस्था की है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पान तम्बाकू खा करके दीवारों पर थूका है, सोफ़ा पर थूका है और बीड़ी पी पी कर उसकी फुलझड़ी कपड़ों में लगाकर जला दी है और रात रात भर ताश खेलते रहते हैं और हे हू बाजी करके शोरगुल करते रहते हैं। डीएम साहब उनकी बात को सुन करके शर्मिंदा होते हैं, लज्जा आती है कि आदमी कितना भी बदल जाए, लेकिन उसके अंदर जो आदतें हैं वो आदतें उसका असर वो प्रकट ही कर देती हैं। कलेक्टर आईएएस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं,
फिर से सारा सामान आ जाएगा। वो जैसा कर रहे हैं उन्हें वैसा ही करने दो। हफ्ता 10 दिन के बाद वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद में गांव में प्रशंसा करते हैं कि कलेक्टर हो गया, लेकिन उसने अपनापन नहीं छोड़ा। सबको बहुत बढ़िया तरीके से जानता है, पूछता है, मान सम्मान करता है और सभी का कल्याण करता है। बहुत ही आदर्श, बहुत ही संस्कारी बच्चा है। उसके संस्कार, उसके आचरण किसी साधु संत से कम नहीं है, किसी ईश्वर से कम नहीं है। उसके बाद में 6-7 माह के बाद वह लोग पुनः जाते हैं। पुनः जाने के बाद पुलिस के लोग, दरबान लोग और उनके अर्दरी लोग बताते हैं कि महोदय, आपके वही गांव के रिश्तेदार, वही पारिवारिक लोग पुनः आए हैं। अब की बार में कलेक्टर साहब बुद्धि विवेक से कहते हैं कि सुनो, ये लोग वो नहीं हैं जो सम्मान को हजम कर पाएँ। ये लोग किसी वस्तु की गरिमा को नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति की महिमा को नहीं जानते हैं, किसी पद के महत्व को नहीं जानते हैं, किसी विशेष स्थान को नहीं जानते हैं, किसी का मान सम्मान करना नहीं जानते हैं। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस गैरेज को साफ़ करवा दो और उसमें दरी डलवा दो और उनको ओढ़ने के लिए चादर और कंबल डलवा दो। फिर उनको वहीं ठहराया जाता है। ठहरने के बाद में वो सिपाहियों से कहते हैं कि तुम कलेक्टर के रिश्तेदारों से, कलेक्टर के परिवार वालों से ये कैसा सलीका कर रहे हो, मैं जाके कलेक्टर साहब को बता दूंगा। वह लोग कहते हैं कि कलेक्टर साहब का ही आदेश है। पिछली बार तुमने कलेक्टर साहब के VIP गद्दों को बीड़ी की फुलझड़ी से जलाया था, पान तम्बाकू खा करके उनके सोफ़ा, बेड और दीवारों को गंदा किया था और पूरी रात ताश खेल करके हे हो बाजी करके उनके बच्चों की शांति भंग की थी। इसलिए कलेक्टर साहब ने स्वयं इस स्थान को चुना है कि यहाँ तुम अकेले में चाहे जितनी बीड़ी पियो, चाहे जितने ताश खेलो, चाहे जहाँ पान तम्बाकू खा करके थूको। उन लोगों को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि कलेक्टर साहब का स्वभाव बदल गया है। कलेक्टर साहब को बुलाते हैं, कलेक्टर साहब जाते हैं तो वो खुद बताते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं बदला है। जो व्यक्ति जिस लायक होता है उसके साथ वैसा ही सलीका करना चाहिए। हमने तुम गांव के छोटे से लोग इतनी बड़ी व्यवस्थाएं दी जो बड़े बड़े CM PM VIP लोगों को दी जाती हैं, वो तुम्हारे रास नहीं आई। तुमने सारी व्यवस्था चौपट कर दी। अब की हमने तुमको वो व्यवस्था दी जिसके लिए तुम लायक बने हो और यही तुम्हारे लिए योग्य है। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कहने का भाव ये हुआ है कि अगर जो व्यक्ति जिस लायक है, आप उसके घर इज्जत और सम्मान के साथ जाइए। जैसा उसका माहौल है वैसे माहौल में ढल जाइए और जो वो चाहता है, जो उसकी मंशा है, वैसे ही रहिए। अपने नीच कर्म, अपनी गंदी आदतें, ये सब यहीं छोड़ के जाइए, तभी आपका सम्मान होने वाला है। यदि आप अपनी गंदी आदतें, पान तम्बाकू, पुड़िया खाना, दारू पीना, इधर उधर ताक झाँक करना, काना फूसी करना, फालतू की बातें करना, फालतू समय बर्बाद करना, ताश खेलना, व्यभिचार दुराचार की दृष्टि से किसी को देखना, यदि आप ऐसा करते हो तो जीवन में कभी भी कहीं भी सम्मान नहीं पाओगे। और